दादाजी, आप रो रहे हैं ना? नहीं नहीं, रो नहीं रहा, रो नहीं रहा। मैं जानता हूँ कि आप अटल को लेकर परेशान हैं। मैं खुद भी परेशान हूँ, लेकिन परेशान होने से क्या होगा? अब ये सोचने का मौका ही कहाँ है। पर परेशान ना हूं तो क्या करूं। अरे अटल सिर्फ 7 साल का है। 7 साल का बच्चा है वो, और कितनी मुसीबतें झेल रहा है, और न जाने कितनी मुसीबतें झेलेगा। एक एक बात कहूँ, सुनने में शायद थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन है सच। क्या बात है? यही कि ये ये जो भी कुछ हो रहा है ना कहीं इसके जिम्मेदार आप ही हैं। क्या? आप ही बचपन में समझाते थे कि हर बात, हर व्यक्ति की एक सीमा होती है। तो आप अपनी कही हुई बातों को भूल गए। अटल जब बच्चों की सीमा से बढ़कर बात व्यवहार करता था, तो इस घर में कोई भी उसे रोकता नहीं था, बल्कि उसका साथ देते थे। तो तुम ये कहना चाहते हो कि लोग जो अटल के साथ कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? नहीं, मैं जानता हूं कि अटल के साथ जो भी कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, वो गलत हो रहा है। लेकिन बाकी बच्चों के साथ ये समाज वाले ऐसा व्यवहार क्यों नहीं करते? सिर्फ अटल के साथ ही क्यों करते हैं? आपको नहीं लगता हम सबको बैठकर इस बारे में सोचना चाहिए? दादाजी, अटल को उसकी सीमा में बांध कर रखना होगा, वरना अंत बहुत बुरा होगा। जैसे कि आप देखिए, रो रहे हैं, मैं दुखी हूँ, माँ परेशान है, बाबूजी दुखी है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना दादाजी, तो अंत में हम सबको विलाप ना करना पड़े। अगर पता नहीं कैसे कहूँ, लेकिन साफ साफ शब्दों में कहूँ तो अंत में हम सबकी जान भी जा सकती है। दादाजी, माफ कीजिए, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता। मैं मजबूर हूं। मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं, लेकिन मेरी बातों पर कम ध्यान दिया जाता है। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों पर विचार करें। मैं चलता हूं, मुझे दफ्तर के लिए देरी हो जाएगी। अवध सच कह रहा है। अटल ने कई बार सीमाएं लांघी है। समझाऊंगा अटल को, जरूर समझाऊंगा। क्या हुआ माँ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि मेरा इतना छोटा सा बेटा इतनी सी उम्र में कितना बड़ा हो गया। और ताली इसलिए बजाई क्योंकि आज तुमने अपने हौसले से कट्टरता को हरा दिया अटल। बधाई हो।
इस कठिन समय को याद रखना और अपने हौसले को संजो कर रखना। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास ऐसा हौसला होता है, और उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो उसे संजो कर रख पाते हैं। हाँ माँ, आपकी बात याद रखूंगा। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। भिक्षा मांगने जाता हूँ तो कोई भिक्षा देता नहीं है। घर से इतनी दूर आया तो वो पंचायत के लोग मेरे पीछे पीछे आ गए। अगर भिक्षा कोई दे भी देता है, अगर कोई भिक्षा दे भी दे तो उसे डरा कर भगा देते हैं। माँ, कुछ समझ में ही नहीं आता है। ध्यान लगाओ और सोचो, अगर सफलता नहीं मिल रही है और दुश्मन हावी हो रहा है तो क्या किया जाए? सोचो। माँ, समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। वो लोग सबको डरा कर भगा रहे हैं। कोई बात नहीं। अटल, जब कोई रास्ता ना दिखाई दे तो विमर्श बदल देना चाहिए। विमर्श मतलब? बताती हूँ। श्रीमान पंचों, इन 7 दिनों में अटल को आने वाले 7 जन्म याद कराना है। जल्दी जल्दी चाय खत्म कीजिए और तैयार रहिएगा। जैसे ही वो इधर से गुजरेगा हमें उसके पीछे पीछे चलना है ताकि कोई भी उसे भिक्षा ना दे सके। और मुझे ऐसा लगता है अगर किसी ने गलती से भिक्षा देने की कोशिश की तो उसे भी 2-4 थप्पड़ जड़ देने चाहिए। अरे 2-4 थप्पड़ नहीं, मार मार कर भिक्षुक बना देंगे अटल की तरह। अरे वो देखो, ये क्या है? आइए आइए, मुझे गौ माता के पाप से मुक्त कीजिए। मुझे भिक्षा देकर खुद पुण्य के भागीदार बनिए। अटल, विमर्श मतलब अपनी बात सुनने का तरीका। तुम्हें अपनी बात कहने का तरीका बदलना लगा है। तुम्हें अपनी बात इस तरह कहनी होगी कि सामने वाले को लालच आ जाए, तुम्हारी मदद करने में उसे अपना फायदा दिख जाए। देखो, अभी तक तुम इस नाम पर भिक्षा मांग रहे थे कि तुम्हें अपने पाप का प्रायश्चित करना है, तो उसमें लोग तुम्हारी मदद को न। अब तुम इस नाम पर भिक्षा मांगना कि जो इंसान तुम्हें भिक्षा देगा उसे तुम्हें भिक्षा देने की वजह से पुण्य मिलेगा। तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है बल्कि खुद की मदद कर रहा है, खुद पुण्य कमा रहा है। आइए। ठहरो, ये लो। हे! क्या कर रहे हो? थोड़ा पुण्य कमा रहा हूँ सरपंच जी। चुप रहो, जाकर चाय बनाओ। जानते नहीं ये अटल है, इसने हमारे समाज की मान्यताओं की धज्जियां उड़ाई। अरे तभी तो ईश्वर ने इसके सर पे पाप मढ़ा है। हाँ, कोई भी भिक्षा नहीं देगा इसको। हाँ, कोई नहीं देगा। अरे
कैसे भिक्षा ना दूं सरपंच जी? पाप के प्रायश्चित में भिक्षा देने से पुण्य मिलेगा मुझे। पैसे तो कमा ही रहा हूं सरपंच जी, सोचा थोड़ा पुण्य ही कमा लूं। ये लो। संभाल के बेटा। धन्यवाद। भगवान आपको इस भिक्षा का समुचित पुण्य प्रदान करे। जब शत्रु आप लोगों जैसे हो तो रणनीति बनानी पड़ती है। अब मिलेगी हमें भिक्षा। आप लोग हमारे साथ चलना चाहते हैं तो चलिए, वरना यहीं से लौट जाइए। और आप लोग भले ही मेरे परेशान होने से खुश होते हो, लेकिन आप लोग जो मेरे पीछे पीछे घूमने में कष्ट करते हैं, उससे मुझे बुरा लगता है। आप बेमतलब का काम कर रहे हैं। जाकर जीवन में कोई सार्थक काम कीजिए। और हाँ, जैसे आप लोगों ने अभी देखा कि भिक्षा अटल ही मांग रहा है, वैसे भिक्षा अटल ही मांगेगा। तो अब कोई नया अलग नियम मत बनाइए कि मैं ठेले पर उसको लेकर नहीं जा सकती हूँ। आइए आइए, मुझे पाप से मुक्त कीजिए। मुझे भिक्षा देकर खुद पुण्य के भागीदार बनिए। आइए आइए। संसार के कष्टों से बचाकर रखती बेटे को माँ। इस दुनिया में सबसे सुरक्षित माँ के आंचल की छाँव। क्या किस्मत है आपकी मिस्टर वाजपेयी। पता नहीं आपका बेटा का क्या हाल है वहां पे। अभी भी मिला था, कह रहा था मुझे कि कल परीक्षा शुरू नहीं होगा, और फिर अचानक बेहोश हो गया। क्या अटल बेहोश हुआ है? हाँ 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 हाँ, लेकिन तुम यहाँ घंटी खड़ा होके, ये प्रॉब्लम है हिंदुस्तानियों में। कोई लड़ाई लड़ेंगे तो कुछ ही टाइम में बिखर जाते। सर मैं अटल को देख कर आता हूँ। पहला घंटी, टाइम हो गया। कृष्णा है ये? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, रहने दीजिए। मिस्टर वाजपेयी, कह दो भिक्षुक से अगर अपना माँ को भी लेके आएंगे तो उसको भिक्षा नहीं मिलेगा। खाने भर की भिक्षा मिल गई है अटल को।
अब यहाँ आया है विद्यालय की परीक्षा रोकने के लिए। कल परीक्षा है, लेकिन परीक्षा होने नहीं देनी है। क्या समझते हो, ऐसा करने से परीक्षा दे पाओगे? सर, शिष्यों के यहाँ पर गुरु परेशान हो जाते हैं, लेकिन मेरी आह नहीं निकली। मेरे साथ उससे भी बुरा हुआ। मैं बेहोश हो गया और आप लौट आए। ये कैसे कर पाए आप सर? तो गुरु होने का ओहदा तो आप खो चुके, इसलिए सर जो मुझे करना है करने दीजिए। मिस्टर वाजपेयी, अपना बेटा और बेबी को समझा के भगा देना यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। कृष्णा, तुम यहाँ? इससे पहले कि आप कुछ कहे, दो बातें आपको बता देती हूँ। पहली, हम बताएंगे हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। और दूसरी, उससे भी जरूरी, कि अटल बेहोश पड़ा था रास्ते पे। अब कैसे हो बेटा? मैं कह रही थी आपसे, मैं कह रही थी कुछ महसूस हो रहा है मुझे। मैं गई तो सब ठीक हो गए। आप सब तो घर पे थे ना। अटल की बुआ जी नाटक कर रही थी और आप सब उस नाटक के किरदार थे। अगर वहां नाटक हुआ तो ये नाटक भी होने दीजिए, और अगर वो नाटक नहीं है तो ये नाटक नहीं है। कुल मिलाकर ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, कितना भी समझाइए, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जाएंगे, लेकिन तब जाएंगे जब कल विद्यालय में जो परीक्षा हो रही है वो देने की अनुमति अटल को मिल जाए, या परीक्षा उसी समय पर उसी तारीख पर हो जिस तारीख पर तय हुई थी, तब जाएंगे। कृष्णा, ये सब क्या कह रही हो तुम? तुम कुछ चाहोगी, ये अटल कुछ चाहेगा, तो वो वैसे हो जाएगा क्या? इतना सब आसान नहीं है। नहीं, आसान नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन हो जाएगा। हम माँ बेटे मिलकर लड़ाई लड़ेंगे ना, तो मुश्किल से मुश्किल लड़ाई आसान कर देंगे, हो जाएगा। कैसी लड़ाई? और लड़ोगे कैसे? लड़ेंगे बाबूजी। आप बस कुछ कागज और कलम ला कर दीजिए, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। कलम और कागज? उसका क्या करोगे? आप लाइए तो फिर बताता हूँ क्या करूँगा। ला कर दीजिए ना, आप भी कह रहे थे ना, आप परेशान बेबस बस इसी बात को लेकर है कि अटल परीक्षा नहीं दे पा रहा है। उसकी पढ़ाई का क्या? पढ़ाई के लिए, परीक्षा के लिए लड़ रहा है। कम से कम इसमें तो साथ दे दीजिए हमारा। बस कुछ कागज और कलम ला दीजिए मेरे बेटे को। ठीक है।